HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा में बैनुल अक़वामी डेयरी फेडरेशन की आलमी डेयरी सरबराह कॉन्फ्रेंस 2022 का कर रहे हैं इफ्तिताह। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले गुजर गुलाम अली को राज्यसभा के लिए किया नामजद। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE एडवांस 2022 के नताइज मुश्तहिर। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला आज। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में बैनुल अक़वामी डेयरी फेडरेशन आलमी डेयरी सरबराह कॉन्फ्रेंस 2022 का इफ्तिताह करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस सनतों के लीडरों, माहिरीन, किसानों और पॉलिसी साजों समेत भारतीय डेयरी से मुतल्लिक लोगों के एक आलमी कॉन्फ्रेंस है, जिसका मौजू है ग़िज़ाइयत और गुजर बसर के लिए डेयरी। 50 मुल्कों के तकरीबन 1,500 मंदबैन के इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तवक्को है, जो कि कल से 15 सितंबर तक होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के एक मुस्लिम गुजर गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। उन्हें मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर ऐवान बाला के लिए नामजद किया गया है। ऐसा शायद पहली मरतबा है कि खित्ते के एक गुजर मुस्लिम को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। बीजेपी के IT सेल के सरबराह अमित मालविया ने यह कहते हुए तकरीरी की सताइश की है कि एक अहम कदम है, क्योंकि इससे कश्मीर वादी में रहने वाली गुजर बिरादरी को शनाख्त हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि दफा 370 मनसूख किए जाने से पहले इस बिरादरी को तस्लीम शुदा हैसियत हासिल नहीं थी और ये बिरादरी हर तरह के समाजी फायदे से भी महरूम थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को आईन हिंद के तहत खुसूसी दर्जा हासिल था और मरकजी सरकार को फौरी तौर उस खुसूसी दर्जे को बहाल करना चाहिए। पत्नीटॉप, बटोट और रामबन बानिहाल से ताल्लुक रखने वाले पार्टी ओहदेदारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे ही यहाँ वोट डालने के हकदार हैं और ये हक गैर मकामी लोगों को देने का कोई जवाज नहीं है। उन्होंने 18 बरस की उम्र के सभी नौजवानों से कहा कि वो वोटर फहरिस्तों में अपने नामों का इंदराज करवाएं। इधर सोगाम लुलाब में पार्टी ने साबिक लीडर और रियासती वजीर एडवोकेट मुश्ताक अहमद लोन को उनकी 20वीं बरसी पर खराज पेश किया। इस दौरान मरहूम की अवामी खिदमात को याद किया गया। कांग्रेस छोड़ने के बाद सियासी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने आज बारामूला में पहली बार अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी नई सियासी पार्टी के क़याम का अगले 10 रोज में ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग हर दौर में सियासत का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग तशद्दुद का शिकार हुए और मिलिटेंसी से न सिर्फ यहाँ इंसानी जानों का ज़िया हुआ, बल्कि इक़्तिसादियात और जहनी सुकून भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। मौसूफ ने कहा कि सभी लीडर कश्मीर में लोगों को बहुत सारे ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनके पास कोई नक्श राह नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद उनका वाहिद मकसद है और वो सिर्फ वही कहेंगे और उसी बात का वादा करेंगे जो मुमकिन है और जो पूरा किया जा सकता है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी की पॉलिसी और एजेंडे को पूरी जम्मू कश्मीर बिलखुसूस उन इलाकों जहां बीजेपी का असर और रसूख है में भी अवामी सतह पर काफी पजीराई हासिल हो रही है। बड़ी ब्रह्मना जम्मू में एक तकरीब जिस दौरान कई शख्सियात ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, में उन्होंने कहा कि उन सियासी लीडरों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है जिन्होंने यहाँ के नौजवानों को गुमराह किया। साइंस सिटी अहमदाबाद में कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इफ्तिताह किए गए सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव में जम्मू कश्मीर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत, महकमे के सीनियर अफसरों और स्टार्टअप इनोवेटर्स ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महकमे के कामकाज का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि JKSTIC मरकजी सरकार के DBT और CSIR के ताउन से UT में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि एक पार्क हंदवाड़ा में जबकि दूसरी गाठी कठवा में कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि तहकीक के जरिए जो मालूमात हासिल की जा रही हैं उन्हें मुश्किलात
حل کرنے کے لیے عمل لایا جا رہا ہے اور سفارشات کو متعلقہ اکائیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ انہیں بھی زمینی سطح پر عمل لایا جا سکے۔ انڈین کونسل فار ایگریکلچرل ریسرچ ICAR کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منگلا رائے نے سری نگر میں زراعت اور اس سے منسلک سیکٹروں کی مجموعی ترقی کے لیے قائم کی گئی ایپیکس کمیٹی کی پہلی میٹنگ کی صدارت ورچوئل طریقے سے کی۔ میٹنگ کے ابتدا میں انہوں نے رواں برس جولائی میں SKICC سری نگر میں منعقدہ 2 روزہ کنونشن کے دوران ہوئی کارروائی اور پیش کی گئی سفارشات کا تذکرہ کیا۔ میٹنگ کے دوران مختلف ماہرین نے اپنی مہارت سے متعلق ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے اس بات پر زور دیا کہ مرتب کیے گئے پروجیکٹ عمل آوری کے حوالے سے معیاری اور تکنیکی اعتبار سے مؤثر ہونے چاہیے۔ میٹنگ کے آخر میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ایپیکس کمیٹی رواں ماہ کی 27 سے 29 تاریخ تک جموں کشمیر کا دورہ کرے گی۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52 نئے کووڈ معاملے سامنے آئے ہیں۔ آج شام جاری کووڈ بلیٹن کے مطابق کشمیر صوبے سے 41 جبکہ جموں ڈویژن سے 11 کووڈ معاملوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 96 متاثرین شفا یاب ہوئے ہیں۔ UT میں اس وقت سرگرم مریضوں کی تعداد 436 ہے۔ معروف شاعر اور ادیب مرحوم ڈاکٹر عزیز حاجنی کو ان کی پہلی برسی پر شاندار خراج پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں حلقہ ادب سوناواری اور وہاب کلچرل سوسائٹی نے ادبی مرکز کمراز کی سرپرستی میں ٹیگور ہال سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں بڑی تعداد میں ادیبوں، قلمکاروں، انتظامیہ سے وابستہ شخصیات اور سوسائٹی ممبران نے شرکت کی۔ تقریب کی پہلی نشست کی صدارت معروف معالج ڈاکٹر غلام قادر علاقہ بند نے کی جبکہ اس موقع پر سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ تقریب کی دوسری نشست کے دوران 4 کتابوں کی رسم رونمائی انجام دی گئی جبکہ اس دوران خلت عزیز حاجنی اور عزیز حاجنی گولڈ میڈل بھی عطا کیے گئے۔ اس نشست کی صدارت پروفیسر زمان آزردہ نے کی جبکہ ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ تقریب کی آخری نشست میں ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی کی طرف سے لٹریری فورم پروگرام پیش ہوا جس کی صدارت پروفیسر اقبال نازکی نے کی۔ سری نگر میں آج ایک ادبی تقریب کے دوران صوفی شاعر سید عبدالعزیز اندرابی حقیر کی کتاب شہچ گنزرت کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت معروف قلمکار اور براڈ کاسٹر عبدالاحد فرہاد نے کی۔ تقریب کے دوران اس شعری مجموعے پر تبصرے بھی کیے گئے۔ جموں کشمیر انجمن شرعی شیعہ کے اہتمام سے امام بارگاہ مدین صاحب حول میں یوم حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا۔ اس مجلس میں مختلف طبقہ ہائے فکر کے علماء کرام نے شرکت کی اور تحفظ شریعت اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے مختلف گوشے بیان کیے۔ انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفی کی صدارت میں منعقدہ اس مجلس میں مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے بھی شرکت کی۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ ابھی تو بجٹ ٹائٹ ہے دوبے جی، میں کوئی دوسرا سیمنٹ آپ کو سوچ کر بتاتا ہوں۔ راجیو، کوئی دوسرا سیمنٹ آگے چل کر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ ڈونٹ وری مما، ہم پھر سے بنا لیں گے۔ ارے ایسے نہیں ہوتا بیٹا، گھر تھوڑے بار بار بنتا ہے۔ ہاں دوبے جی، وہ سیمنٹ صرف الٹرا ٹیک ہی لگے گا۔ ہاں بالکل پکا۔ گھر ایک موقع ایک، اسی لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک۔ ضلع انتظامیہ کلگام و محکمہ دیہی ترقیاتی سیاحتی مقام اہربل میں اہربل فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ اس دوران ایڈونچر سپورٹ سے متعلق مختلف سرگرمیاں منعقد کی گئیں۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین نے کہا کہ اہربل وادی میں موجود سیاحتی مقاموں میں سے ایک ہے اور یہاں ایڈونچر ٹورزم کی کافی گنجائش موجود ہے۔ فیسٹیول کے دوران محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس نے ایک سائیکل ریس کا اہتمام کیا جس میں تقریباً 50 لڑکوں نے حصہ لیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے ریس کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس دوران ہیریٹیج واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ لینڈ ریکارڈز کے ڈیجیٹائزیشن کے عمل میں جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کی حصولیابی قابل ذکر ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں اس عمل کے تحت تقریباً 80% کام مکمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل اور ای گورننس کی بدولت عام آدمی کو کافی راحت نصیب ہو رہی ہے۔ موصوف نے کہا کہ منی سیکریٹریٹ کلگام میں 24 گھنٹے کام کرنے والے ڈیجیٹائزیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں متعلق اہلکار ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں۔
श्रीनगर के राजबाग और जवाहर नगर इलाकों में दौरान रात रीछ नमूदार होने के बाद इन इलाकों के लोगों में खौफ व हरास फैल गया है। वाइल्ड लाइफ वार्डन अल्ताफ हुसैन के मुताबिक उन्हें दौरान रात ये इत्तला दी गई कि इलाके में एक रीछ और इसका बच्चा घूम रहा है। उन्होंने कहा कि रीछ और इसके बच्चे को पकड़ने के लिए कार्रवाई उसी वक्त शुरू की गई। इस दौरान रीछ ने एक शख्स को जख्मी किया है। सूरत-ए-हाल को देखते हुए राजबाग और जवाहर नगर के बाशिंदों से एहतियात बरतने की तलकीन की गई है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक रीछ और इसके बच्चे को पकड़ने की कार्रवाई आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान जेईई एडवांस 2022 के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। आर.के. शेषर ने मजमूई तौर पर पहला मकाम हासिल किया है, जबकि नितिशका काबरा ने खवातीन उम्मीदवारों में पहली पोजीशन हासिल की है। इस साल कुल 40,712 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, जिनमें 6,516 लड़कियां भी हैं। जेईई एडवांस्ड इम्तिहान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तकनीकी तालीम के दीगर इदारों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनाकिद किया जाता है। जे.एंड.के यतीम फाउंडेशन की जानिब से अल हिलाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चवलगाम कुलगाम में आज यौम वालिदैन की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम तलाब, उनके वालिदैन के अलावा मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले यतीम फाउंडेशन से वाबस्ता रजाकारों ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम, तकरीरी खिताबात और ड्रामे पेश किए। प्रोग्राम का मरकजी मज़मून समाजी अक़दार की बहाली, जंक फूड के मुज़िर असरात, माहौल की आलूदगी और सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल था। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आज दूसरे गुरु हरगोबिंद साहिब हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बादल स्पोर्ट्स क्लब का मुकाबला जगजीत क्लब ओलपना से हुआ। इस मैच में बादल स्पोर्ट्स ने 4-1 से जीत हासिल की। कश्मीर हॉकी एकेडमी ने हॉकी जे.एंड.के की सरपरस्ती में इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया। आज फाइनल मैच के दौरान मुल्क के साबिक हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। वो हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के फर्जंद हैं। उन्हें 1974 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला हो रहा है। इस दौरान पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता और श्रीलंका को पहले बैटिंग करने के लिए दावत दी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।